डॉक्टर अनुज कुमार तरुण का रुख करते हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता भी जुड़ गए हैं, कुणाल किशोर साहब। अगर कुणाल किशोर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू से जुड़े हैं कुणाल किशोर, प्रवक्ता है जेडीयू के। कुणाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुणाल जी, जो सवाल था कि बिहार की सियासत से खास करके जेडीयू की तरफ से बहुत सारे ऐसे इशारे आ रहे हैं जो शब्दों पर भारी पड़ जा रहे हैं। निशांत कुमार सक्रिय हो गए हैं जेडीयू में, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने कहा कि भाई सब चीज़ पर नीतीश कुमार की नज़र रहेगी, वो सूरत हाल और बिहार की पॉलिटिक्स को देखते रहेंगे। फिर अपने गांव जाते हैं, वहाँ पर अधिकारियों को काम में तेज़ी लाने के लिए वो निर्देश देते हैं, मीडिया को पास बुलाया जाता है, एक नारा बुलंद होता है, देश का नेता कैसा हो। किस रूप में इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं आप? क्योंकि इसमें कहा कुछ नहीं जा रहा पर संदेश बहुत कुछ दिया जा रहा है। इब्राहिम जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी का एक लंबा कार्यकाल रहा है। लगातार 55 साल से वो सार्वजनिक जीवन में आवाज ही को कर रहा है। आवाज जी, आवाज ही को कर रहा है। हाँ, तो माननीय नीतीश कुमार जी लगातार 55 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं। उन्होंने अपना एक एक पल बिहार के लिए जिया है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो, या फिर केंद्रीय मंत्री के तौर पे हो। अब उन्होंने इच्छा जताई है कि अब मुझे दिल्ली जाना है, और हम समझते हैं कि इसको सकारात्मक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता, बिहार की जनता, इस बात से हम लोग दुखी हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी मंत्री पद से इधर केंद्र में जाना चाहते हैं, और हमें खुशी है कि हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए, असहमत होते भी उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता दुखी मन से उनके इस निर्णय को स्वीकार कर रहा है। जहाँ तक नारे की बात है, कार्यकर्ता नारा लगाता है, कार्यकर्ताओं का भी अपना एक सम्मान है, उनकी दिलों की एक इच्छा होती है। इसे राजनीतिक निहितार्थ के तौर पे देखना शायद उचित नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे मुख्यमंत्री जी के पद पे रहें या नहीं रहें, वो बिहार के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। यह सर्वविदित है, सर्व प्रमाणित है। आपने देखा होगा 2013 के दौर में 14 के आसपास जब लोकसभा चुनाव के बाद करारी हार मिली थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता से अलग हो गए थे, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था, लेकिन बावजूद उन्हें बिहार की एक एक घटना की समझ थी, उस पर नज़र थी, और जब लगा कि चीज़ें गलत हो रही है तो उन्होंने आगे आकर बिहार की जिम्मेदारी उठाने का भी काम किया। तो मैं समझता हूँ कि इस घटना को एक समाज राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पे देखा जाए। ना तो बिहार को कोई नीतीश कुमार से अलग कर सकता है, ना ही नीतीश कुमार को कोई बिहार से अलग कर सकता है। नहीं, तो ये मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है भारद्वाज साहब, ये माफ कीजिए कुणाल किशोर साहब, ये मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 20 साल तक सीएम रहे भाई, ये तो नोन है कि बिहार के लिए जो नीतीश कुमार फील करेंगे वो कोई फील नहीं कर सकता है। इतने लंबे समय तक उन्होंने शासन किया बिहार में, तो ये बताने की आप लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, ये कई निहितार्थ, अलग अलग निहितार्थ विपक्ष के लोगों के द्वारा निकाले जा रहे हैं। यह सिर्फ उन चीज़ों का जवाब है कि माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक पल बिहार की बेहतरी के लिए दिया है, उनके सम्मान, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना हम सभी राजनीतिक व्यक्तियों का, बिहार के नागरिकों का काम है, और हम लोग भारी मन के साथ उस निर्णय का सम्मान करते हैं। बाकी नीतीश कुमार जी का जब तक जीवन है, उन्हें बिहार से अलग नहीं किया सकता है, और उनका एक एक पल बिहार की बेहतरी के लिए आगे भी चलता रहेगा, बीतता रहेगा, ऐसी कामना हम सभी की है, और हम समझते हैं कि यही होने जा रहा है। जी, चलिए, बीजेपी प्रवक्ता